हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। मेरी डेली एनालिसिस वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग और वीआईपी ग्रुप में दिए गए सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने ट्रेड ली होगी और करा होगा अपने दिन को एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में क्लोज। बात करें हम आज के दिन की, भाई बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार दिन रहा। जितनी भी ट्रेड्स थी मैक्सिमम के अंदर हमारे टीपीज हिट हुए। गोल्ड, ऑयल, आपका जीबीपी जेपीवाई, US30, USD JPY, जितने भी मैक्सिमम पेयर्स हैं, टॉप के पेयर्स हैं, सब के अंदर कोई ना कोई गैप था और उन्हीं गैप को मैंने ट्रेड करवाया। अर्ली मॉर्निंग गोल्ड हमारा करीब करीब सबसे पहले जब मैंने सुबह 5:30 बजे करीब वीआईपी ग्रुप में सिग्नल दिया था, वो 2735 से मैंने बाई की ट्रेड दी। वो आपकी 42 तक गई। उसके बाद फिर 2627 के एरिया से मैंने बाई की ट्रेड दी। उसके अंदर करीब 150 पिप्स का हमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हमारा जीबीपी जेपीवाई की ट्रेड बहुत प्यारी चली। US30 के अंदर भी हमें 60-70 पिप्स दे के गई मार्केट। बट ऑयल के अंदर मार्केट ने अभी हमें उतना प्रॉफिट नहीं दिया। हमारा एक बार एसएल हिट करा, दूसरी बार अभी हम प्रॉफिट में ही है। बट वही है, कल नहीं तो परसों तक वो भी ट्रेड हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, है ना। तो मैंने उसको एक लॉन्ग टर्म ट्रेड की तरह मैंने ट्रीट करवाया है ऑयल की ट्रेड को, एंड होपफुली वो वाली ट्रेड हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाए। तो यार देखो, यही होता है कि मार्केट में ना जब भी आप अनएक्सपेक्टेड मूव आती है तो वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो आपकी डायरेक्शन में आए। अब जो देखो आपकी डायरेक्शन क्या है। अब मैं इतने टाइम से बोल रहा था कि मार्केट अपने हाइस पर है, यहाँ से बाइंग नहीं बनती। ठीक है, अब जो गैप भी आया ना वो डाउन साइड का गैप आया है मार्केट में। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग आई है, वो क्लियर है कि किसी बड़े बंदे ने अपनी वो प्रॉफिट बुकिंग हुई है मार्केट के अंदर, है ना। और प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अगर एक कोई बड़ा बंदा कर रहा है तो हो सकता है आने वाले टाइम में बड़े बड़े लोग और भी देखा देखी वो प्रॉफिट बुकिंग्स हो और मार्केट आपकी सेल साइड की तरफ आए। तो इसी कारण मैं बाइंग को रिस्की बोल रहा हूँ। अभी भी मैं रिस्की ही बोलूँगा। गोल्ड और सिल्वर के अंदर बाइंग को, मार्केट जितनी ऊपर जाए आपको सेलिंग के लेवल सर्च करने चाहिए। और जो लोग इस वाले स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं इसी वाले स्टाइल से। तो यार देखो, वही है, जो लोग सीखना चाहते हैं सीखते हैं, समझते हैं मार्केट को, वो प्रॉफिट में हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल भी रहे हैं। जहाँ पे एसएल देना है वहाँ पे एसएल दे देते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो कि भैया अपनी हार मानना ही नहीं चाहते, मतलब कि वो अपने आप को मार्केट से बड़ा समझते हैं कि भैया हमारा लॉस हो ही नहीं सकता। जो ऐसे लोग हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, एक हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा ना मार्केट में टिक नहीं पाते, अपनी इक्विटी को बचा के नहीं रख पाते। तो अगर लंबा टिकना है इस मार्केट में, समझो मार्केट को, लेवल्स को समझो। तो किसी को भी अगर वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे विजिबल है, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होने का। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, जब भी मैं लाइव आता हूँ उसका लिंक, एनालिसिस वीडियोस का लिंक, कब मैं ऑडियो ऑन कर रहा हूँ कब ऑफ कर रहा हूँ, वो ये सारे मैसेजेस हमारे इसी पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं आप लोगों के साथ। तो आप लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं हमारी लाइव स्ट्रीमिंग का और वीआईपी ग्रुप का। तो चलो यार, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। सबसे पहला पेयर है हमारा जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई के अंदर गैप अप ओपनिंग थी। ठीक है, गैप अप ओपनिंग थी और मैंने जीबीपी जीपीवाई के अंदर मैक्सिमम टाइम यही देखा है कि मार्केट सेम डे ये गैप्स फॉल फिल इन नहीं करती। इसके लिए मार्केट जिस साइड का गैप आया उस डायरेक्शन में जाती है पहले, और उसके बाद फिर वो गैप्स वगैरह फिल होते हैं। ठीक है, तो कल के लिए सेलिंग का लेवल 200, 200 से लेकर 200.500 का लेवल सेलिंग का लेवल होगा। बाइंग के लेवल की अगर मैं बात करूं तो अगर मार्केट गैप को फिल कर देती है तो 196.600 से लेकर 800 का एरिया आप लोगों के लिए बाइंग का एरिया हो सकता है। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई के अंदर भी आज गैप आ रखा था, बट मार्केट ने उस गैप को फिल कर दिया और वहां से मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद अप साइड की मूव मार्केट हमें दिखा रही है। कल के लिए सेलिंग का लेवल 155 का लेवल आपके लिए सेलिंग का लेवल, और बाइंग का लेवल आपके लिए हो सकता है 151.800 का लेवल। चलते हैं अगले पेयर पे, जो कि है US30। US30 के अंदर भी गैप था और उसके अंदर मैंने सेल की ट्रेड भी दी थी। अभी भी मार्केट ने उस गैप को फिल नहीं करा है, प्रॉपर तरीके से फिल आउट नहीं करा है।
मार्केट में, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट आपको जितना ऊपर मिले आप सेल की ट्रेड्स को सर्च करना। कल के लिए सेलिंग का लेवल 42,600 700 का हो सकता है, और अगर मैं बाइंग के लेवल की बात करूं तो वो आपका करीब करीब 42,000 का एरिया। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है नैस्डैक। नैस्डैक की अगर मैं बात करूं तो मार्केट आपकी बुलिश है, ठीक है। अगर कल के दिन में मार्केट 20,200 को ब्रेक कर देती है डाउन साइड में, तो चांसेस है मार्केट दोबारा से 20,100 20,000 के एरिया तक पहुंच जाए। अगर मैं सेलिंग के एरिया की बात करूं 20,550 600 का लेवल रहेगा सेलिंग का लेवल, और बाइंग के लेवल की अगर मैं बात करूं 20,000 का एरिया आपके लिए बाइंग का एरिया हो सकता है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है DXY। DXY ने हल्की फुल्की सी हमें रिट्रेसमेंट दिखाई डाउन साइड की, बट उसके बाद मार्केट दोबारा से अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है। तो कल के लिए रेजिस्टेंस का लेवल 104.500 का एरिया सेलिंग का लेवल होगा, और अगर मैं बाइंग के लेवल की बात करूं तो वो करीब करीब 103.300 400 का एरिया हो सकता है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि हमारा सबसे फेवरेट पेयर गोल्ड का पेयर। तो उससे पहले स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर विजिबल है, अगर किसी को VIP ग्रुप में ऐड होना है आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो गोल्ड की अगर मैं बात करूं यार तो मार्केट अभी मुझे लग रहा है साइडवेज है। कल के दिन में मेजर डेटा है 7:30 इंडियन टाइम, मतलब जो शाम का होता है 7:30। जो ऑल्ट्स जॉब ओपनिंग्स का डेटा है मेजर डेटा वो होता है एक तरीके से, बट वो ये मैं जो कुछ दिनों से लास्ट कुछ दिनों से मार्केट का ट्रेंड देख रहा हूँ वो मार्केट डेटास को फॉलो प्रॉपरली नहीं कर रही है। तो हम वही करेंगे, अपना लेवल है उसको हम प्ले करेंगे। कल के लिए देखो मेजर लेवल वही रहेगा 2752 से लेकर 56 का जोन। 2759 के एसएल के साथ आप सेल में बैठो, और जैसे ही 2759 के ऊपर मार्केट जाए तो उसके बाद मार्केट 277075 तक ईजिली पहुंच जाएगी, उसके ऊपर आप बाय ही रखना, ठीक है। अगर मैं बाइंग के एरिया की बात करूं तो आज के जो लोस थे 2724 से लेकर 26 का जोन आपके लिए रहेगा बाइंग का जोन, और सेलिंग का एरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है ऑयल। ऑयल के अंदर बहुत बड़ा गैप आया भैया, बहुत बड़ा गैप। इसके अंदर मैंने ये बोल रहा हूँ कि आपको 2 से 3 दिन इस ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा, और इतनी होल्डिंग पावर रखना कि मार्केट बाय चांस 66 65 के लेवल तक भी जाए ना आपके अकाउंट को कुछ ना हो। और जो इसके TPs होंगे ना वो TP1 ही मैं इसका बोल रहा हूँ 71.50 71.50, उसके बाद 73, और उसके बाद 75। बहुत बड़े TPs हैं, बट उसके लिए देखो इतने बड़े TPs के लिए ना आपको पेशेंस भी उतनी बड़ी ही रखनी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि एक ही दिन में इतने बड़े TPs आपके लिए आ जाएंगे। अब मुझे उम्मीद है इन्वेंट्रीज का डेटा, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा वेंसडे वाले दिन है, तो उस दिन में मार्केट के अंदर ज़्यादा हलचल हो सकती है। कल के दिन अगर मैं बाइंग लेवल की बात करूं तो वो करीब करीब 66 का लेवल रहेगा बाइंग का लेवल, और अगर मैं सेलिंग के लेवल की बात करूं तो यार 72 से पहले तो आपको सेल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा गैप है। जब तक मार्केट उसे फिल नहीं करती आप सेल नहीं कर सकते, आपको बाइंग की ट्रेड्स ही देखनी है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है BTC। BTC की अगर मैं बात करूं 69,500, अगर आज के दिन में ब्रेक होता है तो अगला सेलिंग का लेवल आपका 71,500 है। वहाँ से आप लोग सेल का रिस्क ले सकते हो, और उसके ऊपर क्लियर बाइंग है और वन साइडेड वाली बाइंग है। बाइंग लेवल की अगर मैं बात करूँ कल के लिए तो करीब करीब 67,500 का एरिया। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी डेली एनालिसिस वीडियो। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं कल अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे और करते हैं अपने दिन को प्रॉफिट में क्लोज। गुड बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।